इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोलकाता जैसा रेप कांड, नर्स का रेप करके फिर गला दबा के कर दी गई हत्या। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। 14 सितंबर को 19 साल की लड़की के साथ हुई दरिंदगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर को एक और निर्भया कांड हुआ। 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। दरिंदों ने उसके साथ इतनी बदसलूकी की जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। जिस देश में नदी का नाम गंगा से शुरू होता है, सरस्वती से शुरू होता है, और इसी देश में, इसी भारत देश में जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा होती है, दशहरा जैसे पूजा जहाँ माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है, उनको लाल रंग से रंग दिया जाता है, इसी भारत देश में दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए और हमारे घर के अंदर धन का बरसात हो जाए। इसी भारत देश में बिहार के अंदर छठ पूजा मनाया जाता है ताकि हमारे घर में सुख शांति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुखी से अपना जीवन जी सके। और इसी भारत देश में और इसी महान भारत देश में हर 16 मिनट पे रेप किया जाता है। 87. This is the number of rape cases India records every day on average. The latest compilation by the NCRB reveals India registered 31,677 rape cases during 2021. This is 19.34% more than the number of cases in 2020. The year also witnessed a spike in the rate of crimes against women from 56.5% in 2020 to 64.5%. Women in Uttar Pradesh faced the highest number of crimes in the country, followed by Rajasthan and Maharashtra. लड़की का रेप क्यों होता है? क्योंकि वो छोटे कपड़े पहन करके बाहर घूमती है, वो मिनी स्कर्ट पहन करके लोगों को, खास करके पुरुष प्रधान लोगों को आकर्षित करती है अपने तरफ। देर रात बाहर घूमती है, इसलिए उसका रेप किया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ जनता है, कुछ लोगों का ये कहना है। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। मतलब आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं। उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत। इंडिया में जब रेप होता है तो कुछ हफ्ते तक ये दिया जलता है, हाथों में कैंडल होते हैं, गलियों में, रोडों पे ये नारा होता है, वी वांट जस्टिस। एंड देन उसके बाद कुछ हफ्तों बाद फिर से ये बात थम जाती है और लोग अपने अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वापस से कोई नया केस शुरू हो जाता है। और इसी भारत देश में जहाँ बहन बेटी को पूजा किया जाता है, माँ दुर्गा का रूप दिया जाता है, और इसी भारत देश में एक तरफ गाली भी माँ बहन से शुरू किया जाता है। भारत देश में जब कोई रेपिस्ट या कोई सेक्सुअल हरासमेंट जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, वो खुलेआम घूमता है और पैरोल के रूप में वो बाहर जेल से आ जाता है। राम रहीम जिसके ऊपर न जाने कितने रेप केस दर्ज हो चुके हैं और अभी ये हरियाणा इलेक्शन के लिए बाहर आया हुआ है। तो ये हमारे सरकार के कुछ नियम कानून हैं। जब इलेक्शन हो ऐसे ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो या ऐसे लोगों को जेल में ही ना डालो कुछ, क्योंकि इंडिया में रेप जब होता है ना तो कुछ दिनों के लिए चिराग जलते हैं, सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में लोग कैंडल लेकर के मार्च पे निकल जाते हैं और उसके बाद फिर ठंडा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये मैटर ठंडा हो जाता है, लोग अपने अपने काम में फिर से बिजी हो जाते हैं।
15 अगस्त को मोदी जी अपने भाषण में लाल किला से महिलाओं को सम्मान करते हुए नजर आते हैं और साथ में चिंता भी जाहिर करते हैं कि बहुत दुख की बात है कि कोलकाता में बेटी बहन के साथ रेप किया जाता है, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है और सवाल है मोदी जी से कि जब इनके ही पार्टी का कोई नेता जब वो सेक्सुअल हरासमेंट केस में फंस जाता है तो उस वक्त मोदी जी क्यों चुप रहते हैं। सवाल है कि जब यही महिला यही बेटी देश के लिए जब मेडल लेकर आती है तो उससे चाय पे बुलाते हैं और पूरे कैमरा के बारात के साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन जब इसी महिला के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उस वक्त एक शब्द नहीं बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये सिर्फ यही नहीं है, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव का कहना है कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं गलती हो जाती है तो सिर्फ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का कहना है कि रेप डन इन इंडिया नॉट in Bharat. I don't know what is the meaning of this line. By RSS Chief Mohan Bhagwat, who seems to think that it's the Western lifestyle of people in urban areas that's to blame for the rape cases that we're seeing. Addressing a meeting, Bhagwat said such crimes hardly take place in Bharat, but they occur frequently in India, making a distinction between modern India and rural areas. Bhagwat added, you go to villages and forests of the country and there will be no such incidents of gang rape or sex crimes. They're prevalent in some urban belts. Indian ethos and attitude towards women should be revisited in the context of ancient Indian values. बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहना करके स्वागत किया गया और कहा गया कि ये ब्राह्मण हैं, बहुत ही मासूम बच्चे हैं, मासूम लोग हैं, मासूम लड़के हैं, जिस सब से भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे बृजभूषण से जब मीडिया सवाल करती है तो वो उनका व्यवहार, उनका रवैया कैसा होता है, किस टोन में वो बात करते हैं, उनका टोन ये दर्शाता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अभी इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। एक बार भी ये शिकायत लेकर के ना तो खेल मंत्रालय में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन पर गए हैं, ना कभी फेडरेशन में आए हैं। और यही खिलाड़ी आंदोलन के 15 दिन तक पहले इनकी वीडियो सुन लिया जाए, इनका ऑडियो सुन लिया जाए और ये जो है हमारी तारीफ करते थे। ये जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, ये अपने शादी में मुझे क्यों बुलाते थे, फिर जोड़े में होकर के मेरा फोटो क्यों लेते थे, मेरा आशीर्वाद क्यों लेते थे। लेकिन मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, मेरी एक बोलने की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत मैं बोल रहा हूँ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, दिल्ली पुलिस के पाले में है, जो भी निर्णय करेगी हम मुझे उसी आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं दे थी, सामने से बोला आप मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें वो जबरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते तो वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इन्वाइट नहीं करोगे। ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेफलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर हैं कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियां थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही सरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, जिस पार्टी का भी नेता हो, चाहे वो कोई भी आम आदमी हो, अगर वो रेप करता है तो उसकी सजाए मौत होनी चाहिए, ना कि उसको बचाने में सरकार चुप्पी थाम कर बैठे या उसको माला पहना जाए या उसको जर्मनी भेज दिया जाए या उसको ये कह दिया जाए कि अरे लड़का है, गलती हो जाती है। आप इस तरह से उन लड़कों को आप हिम्मत दे रहे हैं और आपको पता है कि आपके छोटे छोटे भाषण से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी में।
2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है और भाई जहां अपनी बहन के लिए शेर बन जाता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि यही भाई दूसरी बहन के लिए भी शेर बन के खड़ा रहे। अगर देर रात कोई लड़की आपके सामने से गुजरे तो उसको हैवानी की नज़र से ना देखते हुए अपनी बहन या अपने दोस्त समझते हो उसको सेफ्टी से घर पहुंचाने में उसकी मदद कीजिए आप लोग। ये वाकई में बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से, क्योंकि वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है और जब वो रास्ते से गुजरती है तो वो इस डर में रहती कि अरे कुछ हो ना जाए हमारे साथ। तो इस डर को ख़त्म करने में आप लड़के ही मदद कर सकते हैं, हम लड़कियां नहीं कुछ कर सकते हैं, आप लोग मदद कर सकते हैं। हमारी ये उम्मीद दिलाइए कि हाँ हम लोग हैं आपके साथ में, चाहे सड़क सुनसान हो या भीड़ में हो। ये महसूस कराइए कि आप सेफ हैं और इस रक्षाबंधन में यही गिफ्ट होना चाहिए सभी बहनों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।